हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं ब्लू लोटस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ रेकमेंड भी कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा की हमने लास्ट पार्ट में देखा था, मेंग्या विंग को वांगजी से दूर रहने के लिए बोलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग जो की मेंग्याओ की सारी बातें सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है। वो शॉकली मेंग्याओ को देखकर बोलता है, मेंग्याओ ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो मेंग्याओ बोलता है, विंग कि तुम्हें सच में पता नहीं चला? मैं बचपन से लेके आज तक तुम्हारे साथ था। मैंने सोचा कि तुम समझ जाओगे। क्या तुमने कभी नहीं देखा कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, लेकिन तुम हो कि तुम वांगजी को डेट करने लगे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग? नहीं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता विंग। तुमने अब तक अपने लाइफ में जो चाहा किया, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं उसमें खुश था तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा साथ दे रहा था। लेकिन इसमें सॉरी विंग, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता क्योंकि मेरी तो बस एक ही चाहत है और वो तुम हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम वांगजी से नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही मैं ऐसा तुम्हें करने दूंगा। तुम वांगजी से दूर रहोगे और तुमने उसके साथ जो भी रिश्ते बनाए तुम्हें सब तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। क्या तुम समझ गए? मेंग्याओ की ये सारी बातें विंग को बहुत ही कंफ्यूज कर रही होती है। वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया होता है। वो इतने सालों से मेंग्याओ के साथ है, लेकिन कभी भी उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेंग्याओ के दिल में ऐसा भी कुछ हो सकता है। वो विंग के साथ बहुत नॉर्मली रहता था, बहुत पोलाइट रहता था, लेकिन आज सडनली ये सारी बातें, विंग काफी शॉक्ड हो गया होता है ये सारी बातें सुन के। वो फिर मेंग्याओ से थोड़ा दूर जाता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए, तुम्हें होश नहीं है। तुम ये क्या बोल रहे हो मेंग्याओ? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? मेंग्याओ जिसे अब गुस्सा आ जाता है, वो अब विंग के पास जाता है, उसको बहुत ही टाइटली उसके शोल्डर से पकड़ लेता है और बोलता है, विंग तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्या तुम अंधे हो? क्या तुम देख नहीं सकते? विंग देखो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं सोच रहा था कि तुम खुद ही ये जान जाओगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम खुद देखोगे मेरी आंखों में, तुम्हें खुद पता चलेगा। लेकिन शायद मैं गलत था, मैं ही मूर्ख था जो मैंने तुम्हें बताया नहीं। मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था ताकि तुम्हें पता रहता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है मैंने गलती कर दी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ विंग। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और आज से नहीं, बहुत सालों से। मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ना चाहता और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा, लेकिन तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे, तुम सिर्फ मेरे बन के रहोगे। क्या तुम समझ गए? मेंग्या जो कि अभी साइको की तरह लग रहा होता है, उसकी बातें पागलपन से भरी हुई होती है। विंग उसकी पागलपन को देख के काफी हैरान हो गया होता है। वो फिर मेंग्याओ को खुद से दूर करता है और बोलता है, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें बिल्कुल होश नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तो मेंग्या बोलता है, विंग बस बहुत हुआ, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? मैं कोई पागल नहीं हूँ और न ही मैं कोई बकवास कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ विंग, और तुम्हें मेरी इस बात को सीरियसली लेना है। तुम ये मत सोचना कि ये कोई मजाक है, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सीरियस कह रहा हूँ, और अगर तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया तो फिर तुम सोच लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करना चाहता विंग, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वांगजी के साथ बुरा हो सकता है। विंग ये सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो फिर शॉकली मेंग्याओ को देखता है और बोलता है, मेंग्याओ अपनी जबान पे लगाम रखो। तो मेंग्याओ बोलता है, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम्हें लगता है मैं ये धमकी दे रहा हूँ? अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है विंग तो ठीक है, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। अगर तुम वांगजी को सही सलामत चाहते हो, अगर तुम चाहते हो वो ठीक रहे, जिंदा रहे, तो तुम्हें उससे दूर रहना होगा, वरना मुझे नहीं पता, मैं कुछ भी कर जाऊंगा विंग। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ और तुम मेरे पागलपन की हदें को नहीं जानते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ, और ये बात मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम मेरी बातों को मजाक में लेने की कोशिश मत करना। मैं बहुत सीरियस हूँ विंग, क्योंकि मैं तुमसे सीरियसली बहुत प्यार करता हूँ, मैडली, डीपली, हार्डली, और मेरी इस बात को तुम अपने दिमाग में फिक्स कर लो। तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई नहीं आएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई होगा तो वो सिर्फ मैं हूँगा।
और अगर तुमने मेरे अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में जगह दी तो फिर मैं उस इंसान को इस दुनिया से ही गायब कर दूंगा। विंग जी से मैंगियाओ की सारी बातें सुन के बहुत गुस्सा आ जाता है। अब वो गुस्से में मैंगियाओ को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम अपने दिमाग को ठंडा करो और फिर सोचो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया बातें कर सकते हो मैंगिया, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखा है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है और तुम आज ये सब बकवास कर रहे हो। मुझे लगा था कि तुम ये बात जान के बहुत खुश होगे, तुम मेरा साथ दोगे, लेकिन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में मेरे वांग जी को नुकसान पहुंचा सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। तुम जरा करके देखो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे और वांग जी के बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं वांग जी से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ उसी से प्यार करता रहूंगा। मेरी जिंदगी में वांग जी के अलावा कभी कोई और नहीं आएगा और ये बात तुम समझ लो। वो इतना बोल के गुस्से में ही मैंगियाओ को देखता है तो मैंगियाओ हंसता है और बोलता है, क्या तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुम ऐसा ही करने वाले हो? तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तो विंग बोलता है, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं सिर्फ वांग जी से प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से करता रहूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। तो मैंगियाओ बोलता है, ठीक है विंग, फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। विंग जो कि काफी शॉक्ड होता है, वो फिर मैंगियाओ को जाते हुए देखता है। मैंगियाओ फिर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ चैंग सिचेन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर गया होता है। वो वहाँ जाके देखता है रेस्टोरेंट काफी अच्छा है लेकिन काफी खाली है, वहाँ पे कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। वो ये देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो अंदर भी चला जाता है। वो चारों तरफ देखता है, उसे कहीं सिचेन नजर नहीं आ रहे होते हैं। जब तक चैंग के पास एक वेटर आ जाता है और बोलता है, क्या आप मिस्टर जियांग हैं? चैंग फिर हाँ में सर हिलाता है तो वेटर बोलता है, सर आपका वेट कर रहे हैं। चैंग फिर हाँ कर देता है तो वेटर बोलता है, इस तरफ। वो फिर उस वेटर के साथ जाने लगता है। वो वेटर एक जगह पे ले जाके चैंग को खड़ा करता है और बोलता है, यहाँ अंदर। चैंग हाँ कर देता है, वो वेटर चला जाता है। एक प्राइवेट रूम होता है, वहीं पे सिचेन चैंग का इंतजार कर रहे होते हैं। चैंग ये सब देख के थोड़ा नर्वस हो गया होता है, उसे बहुत ही घबराहट हो रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सिचेन ने आखिर उसे यहाँ क्यों बुलाया है और ये माहौल देख के तो वो और भी नर्वस हो रहा था क्योंकि ये रेस्टोरेंट पूरा खाली होता है और जहाँ पे सिचेन ने उसे बुलाया है वो एक प्राइवेट टेबल होता है। फिर भी वो एक लंबी सांस लेता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाके देखता है तो सिचेन बेसब्री से उसी का वेट कर रहे होते हैं। सिचेन चैंग को देख के फिर खुश हो जाता है। वो उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं, मिस्टर जियांग। चैंग भी फिर एक नर्वसली स्माइल कर देता है और आगे जाते हुए बोलता है, क्या मैंने ज्यादा वेट कराया? तो सिचेन बोलते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी बस थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, प्लीज हैव अ सीट। चैंग फिर हाँ कर देता है और वो सीट पे बैठ जाता है। वो अंदर से थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। वो सिचेन को देखता है जो कि स्माइल करते हुए उसी को देख रहे होते हैं। तो चैंग बोलता है, वैसे आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया और ये रेस्टोरेंट इतना खाली क्यों है? तो सिचेन बोलते हैं, वो एक्चुअली आज मैंने इसको पूरा ही बुक कर लिया है इस वजह से। ये सुन के चैंग थोड़ा हैरान होता है और बोलता है, पर क्यों? तो सिचेन बोलते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे कुछ पर्सनल और प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हम दोनों को डिस्टर्ब करे या कोई भी हमारे आसपास रहे। चैंग सिचेन की इस बात से काफी कंफ्यूज हो जाता है लेकिन वो कोई सवाल नहीं करता और एक स्माइल कर देता है। तो सिचेन बोलते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगा कि आपने अपना टाइम निकाल के मुझसे मिलने आए। तो चैंग बोलता है, आज मेरे पास कुछ ज्यादा काम नहीं था, मैं फ्री था इसलिए मैं चला आया। वैसे आपको मुझसे क्या बात करनी थी? सिचेन ये सुन के अब वो नर्वस होने लगते हैं। वो चैंग को देखते हैं, स्माइल करते हैं और बोलते हैं, एक्चुअली मुझे आज कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है अपने लाइफ से रिलेटेड। ये कोई बिजनेस की बात नहीं है, ये मेरी पर्सनल बात है। सिचेन की इस बात से भी चैंग कंफ्यूज हो रहा होता है और बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सिचेन फिर चुप पड़ जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं। चैंग वेट करने लगता है कि वो कुछ बोले। 2 मिनट तक दोनों खामोश रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। सिचेन फिर थोड़ा हिम्मत करते हैं, वो चैंग को देखते हैं और बोलते हैं, एक्चुअली मैं क्या आज के लिए हम दोनों थोड़ा कैजुअल हो सकते हैं क्योंकि मैं प्रोफेशनली फॉर्मल होके ये बात नहीं बोल पाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि अभी के लिए मैं आपके साथ फॉर्मल तरीके से पेश आऊं, तो क्या मैं कैजुअल हो सकता हूँ? तो चैंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं। सिचेन ये सुन के स्माइल कर देते हैं और बोलते हैं, थैंक यू। तो चैंग बोलता है, अब बोलिए क्या बात करनी थी? सिचेन फिर से थोड़े नर्वस होते हैं, वो चैंग को ही देखने लगते हैं। चैंग को भी काफी घबराहट हो रही होती है लेकिन फिर भी वो खुद को स्ट्रॉन्ग किए हुए होता है। सिचेन थोड़ा ब्रेक लेते हैं, वो उसको देखते हैं, अपने हाथों को मसलते हैं, हिम्मत करते हैं और फिर बोलते हैं,
एक्चुअली मैं चैंग, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम वाकई में बहुत अच्छे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे पसंद आओगे, लेकिन तुम पसंद आ गए। पता नहीं कैसे, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। चैंग ये सारी बातें सुन के अगेन एक बार बहुत ही कंफ्यूज हो रहा होता है। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता है। इसी चैन की ये लड़खड़ाती हुई बातें वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहा होता है। वो थोड़ा हैरानी से सिचेन को देख रहा होता है और बोलता है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, साफ साफ बोलिए। तो सिचेन बोलते हैं, मैं कहना चाहता हूँ आई लव यू। ये सुन के चैंग टोटली शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत ही शॉक्ड होकर अब सिचेन को देखता है। सिचेन जो कि बहुत नर्वस हो गया होता है, वो चैंग को देख के एक स्माइल करते और बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे मौका दो तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगे, अपनी जिंदगी में शामिल करोगे? चैंग ये सारी बातें सुन के जो कि बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है, वो फिर शॉकली सिचेन को देख रहा होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो सिचेन बोलते हैं, प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानना और मुझसे नाराज मत होना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। प्लीज चैंग, मुझे एक मौका दे दो। चैंग अब थोड़ा सेंस में आता है। वो फिर उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये आप क्या कह रहे हैं? सिचेन भी उठ जाता है और बोलता है, मैं सच कह रहा हूँ चैंग, प्लीज मुझे गलत मत समझो। मैं बस अपनी दिल की फीलिंग्स तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था ये बात तुम्हें बताऊं, लेकिन मैं बहुत डर गया था। लेकिन अब मैं इस बात को और अपने दिल में नहीं रख सकता था, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। प्लीज चैंग, मेरी बात को समझो, मैं सच बोल रहा हूँ। सिचेन की ये सारी बातें सुन के चैंग, जो कि बहुत कंफ्यूज है, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई होती है। वो फिर सिचेन को देखता है। सिचेन की आंखों में सच्चाई होती है, लेकिन चैंग को अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि ये सब उसके लिए अचानक होता है। उसने सिचेन के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है। उसके दिल में कभी ऐसी कोई फीलिंग्स थी ही नहीं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। सिचेन फिर थोड़ा आगे आ जाता है और बोलता है, चैंग प्लीज तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना। चैंग सिचेन को देखता है, कुछ नहीं बोलता, वो चुप ही रहता है। तो सिचेन बोलते हैं, मुझे पता है ये सब मैंने अचानक ही बोल दिया, लेकिन मैं क्या करता, अब मैं और चुप नहीं रह सकता था। मुझे तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी थी ताकि मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकूं। मैं मेरे मॉम डैड को भी बोल सकूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। वो इतना बोल के चैंग के हाथों को पकड़ लेते हैं। चैंग इससे और भी शॉक्ड हो जाता है। वो फिर अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, देखिए मिस्टर सिचेन, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करता। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगता है। सिचेन ये देखते हैं, फिर चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, चैंग प्लीज मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। चैंग फिर रुक जाता है। वो पीछे मुड़ के देखता है, सिचेन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ होता है। तो सिचेन बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन चैंग मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एक बार तुम मेरे बारे में सोच के तो देखो, क्या पता मैं तुम्हें पसंद आऊँ। और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे हर फैसले की रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन एक बार तुम्हें मेरे बारे में सोचना तो चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। प्लीज एक बार के लिए मेरे बारे में सोच के देखो, और अगर तुम्हें फिर भी लगे कि नहीं तुम मेरे साथ नहीं रह पाओगे, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन एक बार के लिए मुझे एक मौका दे के तो देखो। चैंग फिर सिचेन की तरफ ही देखने लगता है। सिचेन उसे ही देख रहे होते और बोलते हैं, प्लीज चैंग एक बार के लिए एक मौका दे दो मुझे। चैंग फिर सिचेन से अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, प्लीज अभी के लिए मुझे जाने दीजिए, मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी है। वो इतना बोल के जाने लगता है। चैंग के ऐसे बिना जवाब दिए जाने से सिचेन को थोड़ा बुरा लग रहा होता है। वो फिर से चैंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चैंग प्लीज मेरी बात तो सुन लो, तुम कोई जवाब दे के तो जाओ, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब सिचेन चैंग को शोल्डर से पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ के साइड में लाते हैं। चैंग इससे बहुत डर जाता है। वो फिर सिचेन को देखने लगता है। वो फिर सिचेन से अपने आप को छुड़ाता है और पीछे की तरफ जाने लगता है। सिचेन भी उसके पास जाने लगता है और बोलता है, चैंग प्लीज मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम मेरे बारे में सोच के देखो। मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चैंग सिचेन की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन एक एक कदम पीछे ले रहा होता है। फिर
फिर वो पीछे जाते हुए बॉल से टकरा जाता है और वहीं रुक जाता है। सिचेन ये देखते हैं, फिर वो भी चैंग के पास चले जाते हैं और बोलते हैं, चैंग प्लीज मुझ पे विश्वास करो, क्या तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है? चैंग जो कि काफी डर गया होता है, काफी नर्वस होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो अभी क्या बोले। ये सब उसके लिए बहुत अचानक है, उसने सिचेन को लेके कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं होता है, इसीलिए उसे नहीं पता कि अभी उसे क्या जवाब देना है। वो फिर हैरानी से सिचेन को देख रहा होता है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे हर फैसले को भी एक्सेप्ट करूंगा। बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम एक बार जो मैंने कहा है उसके बारे में सोच के देखो। चैंग अब कुछ नहीं बोलता है, वो हैरानी से ही सिचेन को देख रहा होता है। सिचेन भी उसी को देख रहे होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। सिचेन फिर थोड़ा और करीब चले जाते हैं। चैंग इससे बहुत डर जाता है, वो फिर डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिचेन ये देखते हैं, फिर एक स्माइल करते हैं, वो फिर थोड़ा और झुक जाते हैं और चैंग को किस करने लगते हैं। चैंग इससे बहुत ही शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा। वो अपनी जगह पे फ्रीज हो जाता है। सिचेन फिर उसको किस करने लगता है। चैंग फिर अपने सेंस में आता है, वो फिर सिचेन को पुश करता है और बोलता है, ये आप क्या कर रहे हैं? सिचेन उसको देखता है और बोलता है, सॉरी चैंग, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बात मानो। चैंग जी से अब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो फिर अब गुस्से में सिचेन को देखता है और बोलता है, मिस्टर सिचेन, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहाँ आया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो इतना बोल के जाने लगता है। सिचेन ये देखते हैं, उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो भी अब उसे रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उन्होंने गलती तो कर दी। प्यार का इजहार करना अलग बात था, लेकिन किस ये उन्हें शायद नहीं करना चाहिए था। वो फिर चैंग को देखते हैं, चैंग वहाँ से जा रहा होता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं, चैंग प्लीज मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। लेकिन चैंग नहीं रुकता, वो वहाँ से चला जाता है। सिचेन फिर उधर ही देखते रह जाते हैं और बोलते हैं, ये मैंने क्यों किया? मुझे खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए था। मैंने उसे यहाँ प्रपोज करने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने उसे डरा दिया। अब वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? प्लीज मुझे माफ कर दो चैंग, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। वो इतना बोलकर चुप हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो फिर अपने आंसुओं को साफ करते हैं और उधर ही देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें यानली को दिखाया जाता है, जो कि अपने कॉलेज से घर आने के लिए निकल रही होती है। तो उसके पास जिन जिसवान आता है, वो वहाँ आके यानली को आवाज देता है। यानली जिसवान की आवाज सुन के रुक जाती है। जिसवान उसके पास आता है और बोलता है, यानली तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? यानली जिसवान की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वो आगे जाने लगती है। जिसवान ये देख के थोड़ा हैरान होता है, वो फिर आगे जाके यानली का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और बोलता है, यानली क्या हुआ है? क्या तुम मुझसे नाराज हो? यानली फिर पीछे मुड़ के देखती है और बोलती है, जिसवान प्लीज यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये सुन के जिसवान बहुत ही हैरान होता है और बोलता है, क्या हुआ है यानली? तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? तुम मुझसे क्यों नाराज हो? यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसुओं को साफ करती है और बोलती है, नहीं तुमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन मेरी बात मानो, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की और मुझसे बात करने की कभी कोशिश मत करना। मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती और ना ही तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। ये सुन के जिसवान बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, बट क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या मैंने कुछ किया है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तो यानली बोलती, नहीं जिसवान, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन अब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। तो जिसवान बोलता है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तो यानली बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे भाई नहीं चाहते कि मैं तुमसे मिलूं या तुमसे कोई भी रिश्ता रखूं, इसलिए अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जिसवान प्लीज हो सके तो मुझे भूल जाना और कभी भी मेरे पास आने की कोशिश मत करना। ये सुन के जिसवान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाता है और बोलता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना यानली? तो यानली बोलती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ जिसवान, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। विंग भाई को मेरा तुमसे मिलना और तुमसे कोई रिश्ता रखना पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता रखें, इसीलिए हो सके तो मुझे भूल जाना और मुझे माफ करना। वो इतना बोल के जिसवान से अपना हाथ छुड़ाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। जिसवान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यानली नहीं रुकती, वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। वो भी रो रही होती है, उसके आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकती और सीधा अपने कार में जाके बैठ जाती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। जिसवान जो कि बहुत ही कंफ्यूज हो गया होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अचानक ये क्या हुआ, यानली ने ऐसा क्यों बोला। वो भी बहुत हैरान होता है इन सब बातों से, उसकी आंखों में भी आंसू होते, वो वहीं पे खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो अपने घर में होते हैं और गुस्से में इधर से उधर घूम रहे होते हैं और बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, नहीं
ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। विंग, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने आखिर ये रिश्ता क्यों तोड़ा? क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया था कि मैं आखिर क्या चाहता हूँ? लेकिन जो भी हो विंग, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। पहली बार तो मेरे उस नालायक बेटे ने कुछ अच्छा काम किया था, इस वजह से मैं खुश हुआ कि अब मेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, मेरे सारे कर्जों से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और तुम नहीं विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी बहन की शादी तो मेरे बेटे से करानी होगी। मैंने इस रिश्ते के बेस पे सबको जबान दे रखी है। अगर मैंने उन लोगों को उनके पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे कुछ करना होगा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है। 1 घंटे बाद वहाँ पे जिसवान आता है। जिसवान को देख के जिन गुआनशान उसके पास जाता है और बोलता है, नालायक, आखिर तुमने क्या किया है? आखिर तुमने ऐसी क्या गलती कर दी है जिस वजह से वो विंग अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं कराना चाहता है? क्या तुम मुझे बताओगे? जिसवान जो कि काफी सैड होता है, वो अपने डैड को देखता है और बोलता है, डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? जिन गुआनशान फिर जिसवान को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है, जब से मैंने तुम्हें गोद लिया है तब से लेके आज तक तुमने कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं किया। हमेशा मेरे लिए मुसीबत ही बने हो। मैंने सोचा था तुम कभी तो मेरे काम आओगे, लेकिन मैं गलत था। तुम मेरे कभी काम नहीं आओगे। तुम हमेशा मेरी जिंदगी में बोझ बन के ही रहोगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गोद लिया, तुम्हें अपना नाम दिया, अपने बेटे की तरह पाला, इतना खर्चा किया तुम पे, और तुमने मेरे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं। मैं खुश हुआ था कि तुमने अब तक कुछ ना सही, लेकिन जियांग की बहन को पटा के बहुत अच्छा काम किया। इससे मुझे बहुत पैसे मिल जाएंगे। उनके बिजनेस का आधा शेयर मैं अपने नाम करवा लूंगा। लेकिन तुमने यहाँ पे भी कुछ गलती कर दी और जिस वजह से ये रिश्ता टूट गया। अब मुझे बताओगे जिसवान, आखिर तुमने क्या किया जिस वजह से वो विंग तुमसे अपनी बहन का रिश्ता नहीं करवा रहा है? मुझे जवाब दो। जिसवान अपने डैड की सारी बातें सुन के अब वो शॉक्ड हो गया होता है। वो हैरानी से अपने डैड को देखता है और बोलता है, डैड, क्या आप इस वजह से राजी हुए थे मेरे और यान्नी के रिश्ते के लिए? तो जिन गुआनशान बोलता है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे प्यार को सपोर्ट करता हूँ? मुझे तुम्हारे प्यार से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस फायदा दिख रहा था, इसलिए मैं राजी हो गया कि चलो तुमने कुछ तो अच्छा किया। जियांग अभी के डेट में नंबर 2 पे आते हैं। उनकी मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उनके पास बहुत पैसा है। मैंने सोचा था अगर तुम्हारी शादी उसकी बहन से हो जाएगी तो मैं दहेज के रूप में उनसे आधा शेयर ले लूंगा और फिर मेरी जो मुसीबत है वो खत्म हो जाएगी। मैंने जितने लोगों से कर्जा ले रखा है वो सब चुका दूंगा, लेकिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरे हाथ से ये मौका भी निकल गया। अब मैं क्या करूंगा? मुझे जवाब दो, आखिर तुमने क्या किया है? ऐसा क्या हुआ है जो विंग तुमसे अपनी बहन का रिश्ता नहीं करा रहा है? जिन जिसवान अपने डैड की सारी बातें सुन के बहुत ही शॉक्ड हो गया होता है। उसकी आंखों में और भी आंसू आ जाते हैं और बोलता है, डैड, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने बचपन से लेकर आज तक मुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन मुझे कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ। लेकिन उस दिन आपने जब बोला कि आपको मेरे और यान्नी के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुशी खुशी मान गए, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आपके दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार है। लेकिन मैं गलत था। आपके दिल में मेरे लिए कोई प्यार नहीं है, आपके दिल में तो सिर्फ लालच थी। अब मुझे पता चला कि यान्नी ऐसा क्यों बोल रही थी। लगता है विंग भाई को पहले से ही आपकी असलियत पता थी, इसी वजह से उन्होंने ये रिश्ता तोड़ दिया। ये सब आपकी वजह से हुआ है डैड। आपकी वजह से मैं अपने प्यार को नहीं पा रहा हूँ। आप एक बहुत ही बुरे इंसान है। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। इससे अच्छा होता है कि आपने अपना नाम मुझे नहीं दिया होता। कम से कम आज मैं अपने प्यार के साथ तो रहता। आपकी इसी घटिया लालच की वजह से आज मैं अपने प्यार से दूर हो गया। मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा डैड। वो इतना बोल के रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जिन गुआनशान फिर उधर देखता और बोलता है, बेवकूफ कहीं का, मेरा मन हो रहा है तुझे अभी जान से मार दूं। तू मेरे कभी किसी काम नहीं आया और आज भी तूने मेरा सारा काम खराब कर दिया। लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। विंग, तुम्हें अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करानी होगी। मुझे इनकी शादी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मतलब तो सिर्फ तुम्हारे शेयर से है। मुझे तुम्हारे बिजनेस का 50% शेयर चाहिए और कुछ भी नहीं। और इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। एक बार तुम अपना शेयर मुझे दे दो, उसके बाद से तुम अपनी बहन की शादी कराओ या मत कराओ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरे पैसों से मतलब है और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँगा। मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा। वो इतना बोल के फिर एक स्माइल करता है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को विंग अपने कैबिन में बैठा होता है। वो बहुत ही परेशान होता है। याओ ने जो कुछ भी कहा वो सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही होती है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि याओ के दिल में ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसने हमेशा याओ को एक अपना दोस्त माना था, एक सच्चा अच्छा दोस्त। और आज जब याओ ने उसे सडनली प्रपोज किया, वो सारी बातें विंग को बहुत ही परेशान कर रही होती है। वो फिर अपने चेयर से उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था यार तुम मेरे बारे में ऐसा भी सोच सकते हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपना एक अच्छा दोस्त माना, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि तुम दोस्ती के आड़ में ये सब चाहते हो। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया यार।
मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो इतना बोल के फिर अपनी घड़ी को देखता है। घड़ी में 8 बज गए होते हैं। चैंग अभी तक नहीं आया होता है। विंग इससे परेशान हो जाता है। वो फिर अपना मोबाइल निकालता है और चैंग को कॉल करता है। चैंग उसका कॉल उठा लेता है तो विंग बोलता है तुम कहाँ हो, तुम आए क्यों नहीं? तो चैंग बोलता है सॉरी विंग, मैं घर आ गया हूँ। विंग ये सुनता है तो थोड़ा हैरान होता है और बोलता है घर, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हारा यहाँ ऑफिस में वेट कर रहा था। तो चैंग बोलता है एक्चुअली में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर आ गया। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैं थोड़ा थका हुआ था। तो विंग बोलता है क्या हुआ चैंग, तुम बहुत लो साउंड कर रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? शिचेनगा ने तुमसे कुछ कहा क्या? चैंग विंग के इस सवाल पे फिर चुप पड़ जाता है। वो कोई जवाब नहीं देता। तो विंग बोलता है चैंग सब कुछ ठीक है ना, तुम ठीक हो ना? तो चैंग बोलता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ, इसीलिए मैं घर पे रेस्ट कर रहा हूँ। वैसे तुम अब तक ऑफिस में क्यों हो, तुम घर नहीं आ रहे? तो विंग बोलता है हाँ मैं आऊँगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ठीक है, एक काम करो, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। तो चैंग बोलता है क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है? तो विंग बोलता है मैं थोड़े टाइम के लिए वांग जी के पास जाना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे मिलके फिर डायरेक्ट घर ही आ जाऊंगा। तो चैंग बोलता है ठीक है। विंग भी फिर बाय कर देता है और फोन रख देता है। वो फिर लैंजन का नंबर निकालता है। वो कॉल करने वाला होता है, फिर रुक जाता है और बोलता है नहीं, मैं उससे जाके ही मिलता हूँ, वो इस समय शायद अपने ऑफिस में होगा। वो इतना बोल के फिर अपनी कार की लेता है और अपने ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने कैबिन में ही होते हैं, वो भी अब अपने घर जाने के लिए रवानगी ले रहे थे। वो भी अपनी कार की की लेके फिर अपने गैराज में चले जाते हैं। वहाँ से फिर अपनी कार लेते हैं और खुद ही ड्राइव करके अपने घर के लिए जाने लगते हैं। वो ऑफिस से कुछ दूर गए ही होते हैं जब तक उनके सामने एक जीप आके रुकती है। वांग जी ये देख के अपनी कार का ब्रेक लगा देते हैं। उस जीप से 3-4 लड़के निकलते हैं। वांग जी उन लड़कों को देखते हैं और बोलते हैं इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था। वो इतना बोल के फिर स्माइल करते हैं। वो लड़के फिर अपने जीप से बाहर निकल के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वांग जी अभी भी उन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर उनमें से एक लड़का वांग जी के कार के पास आ जाता है और बोलता है बाहर निकल। वांग जी उस लड़के की तरफ देखते हैं, फिर कार का डोर ओपन करते हैं। वो फिर कार से बाहर निकल जाते हैं और बोलते हैं तुमने मुझसे कुछ कहा? तो लड़का बोलता है हाँ मैंने तुमसे कहा, चलो चुपचाप मेरे साथ। तो वांग जी बोलते हैं कहाँ? तो लड़का बोलता है कोई सवाल नहीं, चुपचाप मेरे साथ चलो अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो वांग जी बोलते हैं ओह मैं तो डर गया। वो लड़का फिर वांग जी की तरफ ही देखने लग जाता है। वांग जी फिर एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जो बोलोगे मैं वो कर लूंगा? सच में? जब तक 2 लड़के और आ जाते हैं और बोलते हैं ज्यादा शानपति नहीं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, चुपचाप हमारे साथ चलो। तो वांग जी बोलते हैं और अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो वो लड़का बोलता है तो फिर हम तुम्हें मार के ले जाएंगे। वांग जी ये सुन के फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं सच में? तो वो लड़का बोलता है हाँ, क्या तुम देखना चाहते हो? तो वांग जी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं। उस लड़के को फिर गुस्सा आ जाता है। वो फिर मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ के मरोड़ देते हैं। वो उसके हाथ को बैक साइड में ले जाके फिर अपने नीच से उस पे हिट करते हैं। वो लड़का फिर मुंह के बल ही नीचे गिर जाता है। ये देख के तीनों लड़के फिर वांग जी पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वांग जी भी फिर उसके साथ फाइट करने लगते हैं। वो बहुत बुरी तरीके से उन तीनों लड़कों को मारते हैं। वो तीनों एक साथ मिलकर वांग जी पे हमला कर रहे थे, लेकिन वांग जी अकेले ही उन तीनों का मुकाबला कर रहे थे। 5 मिनट तक उनकी ऐसी फाइट चल रही होती है जब तक वहाँ पे एक और कार आके रुकती है और उस कार से फिर एक लेडी उतरती है जो कि हमारी लैनी होती है। लैनी वहाँ आती है, आके खड़ी होती है और बोलती है हेलो बॉयज, जरा मुझसे भी मिल लो। वो लड़के फिर पीछे मुड़ के देखते हैं। लैनी उनको देख के स्माइल करती है और बोलती है कितनी गलत बात है, तुम 3 होके एक बेचारे लड़के के साथ लड़ रहे हो, ये तो बड़ा ही नाइंसाफी है, तुम्हें नहीं लगता तुम लोग गलत कर रहे हो? उसमें से एक लड़का फिर लैनी की तरफ जाता है और बोलता है और तुम कौन हो, तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो? तो लैनी बोलती है मैं कौन हूँ? अच्छा सवाल है, वैसे अगर तुमने मुझसे सवाल किया है तो मैं तुम्हें जवाब दे देती हूँ। मैं उस लड़की की माँ हूँ और तुम मेरे बेटे पे हमला कर रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे बेटे को मारोगे और उसकी माँ नहीं आएगी, उसकी माँ देखती रहेगी? वो लड़का फिर अब लैनी पे हमला करने वाला होता है। लैनी फिर ये देख के अपने पर्स से ही उससे हिट करती है। वो फिर सीधा नीचे गिरता है। वांग जी फिर अपने मॉम की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मॉम आपको नहीं लगता आप लेट हो? तो लैनी बोलती सॉरी बेटा, क्या करूँ, ट्रैफिक था, मैं तुम्हारे पीछे ही थी लेकिन मैं ट्रैफिक में फंस गई थी थोड़ा। तो वांग जी बोलते हैं मॉम मैंने सही कहा था ना, कुछ लोग आएंगे मुझे लेने और देखो आ गए।
तो लैनी बोलती है कोई बात नहीं बेटे, अब हम दोनों मिलके इनका स्वागत कर देंगे और इनको पार्सल करके इनके बॉस के पास भेज देंगे। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं गुड आइडिया मॉम, चलिए काम पे लग जाते हैं। लैनी फिर हाँ करती है और वो भी फिर उन लड़कों को मारने लगती है। वांग जी और लैनी मिलकर उन चारों लड़कों की बुरी हालत कर देते हैं। वो चारों लड़के अधमरे हो जाते हैं, चारों नीचे गिर जाते हैं। अब उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो फाइट बैक कर सके। वांग जी और लैनी फिर एक साथ खड़े हो जाते हैं। वांग जी उन लड़कों को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं क्या हुआ, तुम तो मुझे लेने आए थे, मुझे लेके नहीं जाओगे? वो लड़के अब कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं, उनकी आंखें बंद हो रही होती है। वांग जी देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं बड़ा ही कमजोर थे। तो लैनी बोलती है हर कोई मेरे बेटे जितना शक्तिशाली थोड़ी ना हो सकता है। वांग जी ये सुन के स्माइल करते हैं। वो लड़के अब बेहोश हो जाते हैं। तो लैनी बोलती है वांग जी मुझे लग रहा है अब मेन खेल की बारी आ चुकी है, तुम्हारा दुश्मन अब खुल के सामने आ रहा है। तो वांग जी बोलते हैं मुझे भी इसी दिन का इंतजार था, मैं भी चाहता था एक बार वो अपने शील्ड से बाहर निकले और मुझे लग रहा है अब वो बाहर निकलेगा। मैंने भी इस दिन का बहुत इंतजार किया है, रियल मायने में तो अब मजा आएगा मॉम। लैनी ये सुन के स्माइल कर देती है। जब तक वहाँ पे एक और कार आके रुकती है, वांग जी और लैनी उस कार की तरफ देखने लग जाते हैं। उस कार से फिर विंग निकलता है। वो फिर दौड़ के वांग जी के पास आता है और बोलता है लैंजन तुम ठीक हो ना? वांग जी विंग को देखता और बोलते हैं विंग तुम यहाँ? तो विंग बोलता है हाँ, लेकिन तुम ठीक हो ना? तो वांग जी बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो विंग बोलता है ये सब कौन है? तो वांग जी बोलते हैं पता नहीं, मैं तो घर जा रहा था, ये लोग मेरे रास्ते में आ गए, ये मेरे साथ हाथापाई करने लगे और फिर मैंने भी इन्हें मार दिया। विंग ये सुन के बहुत डर जाता है। वो फिर वांग जी को चेक करने लगता है और बोलता है तुम सच में ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो वांग जी बोलते हैं नहीं विंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो मुझे। विंग अब वांग जी को हक करके रोने लग जाता है। वांग जी उसको शांत कराते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम डरो नहीं। विंग फिर हक ब्रेक कर लेता है। वो वांग जी को देखता है। वांग जी एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ विंग, तुम मुझे देख सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। विंग अब कुछ नहीं बोलता। तो वांग जी बोलते हैं वैसे तुम यहाँ? तो विंग बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे ऑफिस गया था, फिर पता चला तुम घर के लिए निकले हो, इसलिए मैं भी तुमसे मिलने के लिए आ रहा था। रास्ते में तुम्हारी कार देखी और मैं यहाँ आ गया। तो वांग जी बोलते हैं ये तुमने अच्छा किया, चलो घर चलते हैं। तो विंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वांग जी बोलते हैं क्या बात है, सब कुछ ठीक है ना? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। तो विंग बोलता है नहीं लैंजन कुछ भी ठीक नहीं है, मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तो वांग जी बोलते हैं ठीक है, एक काम करो हमारे साथ घर ही चलो, हम घर चल के ही बात कर लेंगे। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैनी बोलती है एक काम करो वांग जी, तुम विंग के साथ आ जाओ, मैं जाती हूँ। वांग जी भी फिर हाँ कर देता है। लैनी फिर वहाँ से जाने लगती है। वांग जी फिर अपनी कार में जाके बैठ जाते हैं। विंग भी वांग जी के साथ बैठ जाता है। वांग जी फिर अपनी कार स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वांग जी फिर अपने घर पहुँच जाते हैं। विंग पूरे रास्ते बहुत ही खामोश और बहुत ही परेशान दिख रहा था। वांग जी उसी को देख रहे होते हैं, लेकिन वो घर आने तक का वेट करते हैं। वो फिर अपने घर पहुँचते हैं और वो विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने रूम में लेके जाते हैं। वो अपने डोर को लॉक कर देते हैं और बोलते हैं विंग क्या हुआ है, तुम बहुत ही परेशान दिख रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है लैंजन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें विश्वास नहीं होगा जो मैं तुम्हें कहने वाला हूँ। तो वांग जी बोलते हैं क्या बात है विंग? तो विंग बोलता है तुम्हें पता है वो याओ? वो इतना बोल के रुक जाता है। तो वांग जी बोलते हैं क्या हुआ, कुछ कहा क्या याओ ने? तो विंग बोलता है कुछ नहीं, बहुत कुछ कहा, मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि ये बात मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने कही है। मैं कितना अंधा था, मैं उसे पहचान नहीं पाया, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा लैंजन, मैं अब क्या करूं? वो मेरा इतना अच्छा दोस्त था, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो कभी ऐसा कुछ कहेगा। तो वांग जी बोलते हैं विंग मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहते हो, प्लीज जरा खुल के बोलो। तो विंग बोलता है एक्चुअली में लैंजन वो आज मैंगियाओ ने मुझे प्रपोज किया। विंग की ये बात सुन के वांग जी उसी को देख रहे होते हैं, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। विंग फिर सारी बातें वांग जी को बताना शुरू कर देता है, जो जो मैंगियाओ ने उसे बोली होती है। विंग की सारी बातें सुन के वांग जी फिर विंग को शोल्डर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं विंग इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैंगियाओ के कुछ भी कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम उसके कहने पे मुझे छोड़ दोगे? तो विंग बोलता है कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक बार मैं तुम्हें खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं खो सकता। वांग जी फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं तो फिर फिक्र किस बात की है,
उसको करने तो जो उसे करना है। हम दोनों को अब कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। वो लाख कोशिश कर ले लेकिन फिर भी वो तुम्हें मुझसे जुदा नहीं कर पाएगा। हम दोनों को अब कोई अलग नहीं कर सकता। हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे और जो भी हम दोनों के बीच में आएगा उसे हम दोनों के बीच से हटना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? विंग फिर हाँ में सर हिलाता बोलता है, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है लैंजन, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी लग रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भी जो हमला तुम पे हुआ था कहीं वो याव नहीं तो नहीं कराया था। वांग जी ये सुन के चुप हो जाते हैं, वो कुछ नहीं बोलते। तो विंग बोलता है, लैंजन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता और ना ही मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम थोड़ा केयरफुल रहो, अपना ख्याल रखो, क्योंकि मुझे पता है वो शांत नहीं रहेगा। वो कुछ ना कुछ घटिया हरकतें करने की जरूर सोचेगा और अभी जो तुम पे हमला हुआ हो ना हो ये उसी का काम है, ये उसी ने करवाया है। मैं उसे इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। उसने ये बहुत गलत किया है। उसने मेरी दोस्ती का फायदा उठाया है। वांग जी विंग को अब हक कर लेते और बोलते हैं, विंग प्लीज खुद को परेशान मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जब तक मैं और तुम साथ हैं तब तक हम दोनों को कुछ भी नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। विंग तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। विंग भी वांग जी को हक ब्रेक कर लेता है। वो दोनों थोड़ी देर तक वहीं पर खड़े रहते हैं। वांग जी फिर हक ब्रेक करते हैं। वो विंग को हाथ पकड़ के बेड पे ले जाते हैं, उसे वहाँ बिठाते हैं, खुद उसके पास बैठते हुए बोलते हैं, विंग देखो तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब जो कुछ भी होगा उसका हम दोनों मिल के सामना करेंगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ हम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा, चाहे वो तुम्हारा दोस्त मेंगिया हो चाहे कोई और। अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ठीक है? विंग भी हाँ में सर हिलाता है। तो वांग जी बोलते हैं, तो फिर स्माइल करो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा ऐसा चेहरा बिल्कुल नहीं देख सकता, तुम मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं हो। विंग फिर एक फेक स्माइल कर देता है। तो वांग जी बोलते हैं, ये क्या? मैंने स्माइल करने को कहा था विंग, जो कि तुम्हारी रियल वाली स्माइल है। ये फेक स्माइल मुझे नहीं चाहिए, इसे अपने पास ही रखो। विंग फिर अब रियल जेन्युइन स्माइल करता है। वांग जी उसकी ये स्माइल को देखते हैं तो बोलते हैं, ये हुई ना बात। वो इतना बोल के फिर आगे झुक के विंग की लिप्स पे एक छोटा सा किस करते हैं और बोलते हैं, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक होगा, तुम्हें बस भरोसा रखना है। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो वांग जी बोलते हैं, अच्छा हुआ इसी बहाने तुम मुझसे मिलने तो आए, वरना मुझे डर था कि तुम तो मुझे फोन भी नहीं करोगे। पूरे दिन तुमने एक कॉल नहीं किया मुझे, मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था। तो विंग बोलता है, सॉरी वो मेरा दिमाग इतना अपसेट हो गया था उसकी बातें सुन के, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो वांग जी बोलता है, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग भी अब स्माइल कर देता है। वो दोनों फिर थोड़ा टाइम तक एक दूसरे से बात करते हैं। फिर विंग उठ जाता और बोलता है, लैंजन मुझे अब घर जाना होगा, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो वांग जी बोलते हैं, अभी जाना जरूरी है? तो विंग बोलता है, बहुत लेट हो गया है, घर पे सब वेट कर रहे होंगे, मैं तुमसे कल बात करूंगा, ठीक है? वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है फिर अपना ख्याल रखना। विंग भी हाँ कर देता है। वांग जी फिर उसे हक कर लेते हैं। विंग भी हक करता है। फिर दोनों अलग होते हैं। वांग जी फिर विंग को एक किस करते हैं और गुड नाइट विश करते हैं। विंग भी वांग जी को गुड नाइट बोल के फिर उस घर से निकल जाता है। वो फिर लैंड मैंशन से निकलने वाला होता है जब तक सामने सिचेन आ जाता है। सिचेन को देख के विंग फिर रुक जाता है और उन्हें हेलो करता है। सिचेन भी विंग को हेलो करते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ? तो विंग बोलता, हाँ वो मैं वांग जी से मिलने के लिए आया था। तो सिचेन बोलते, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? विंग ये सुन के फिर चुप पड़ जाता है, वो कोई जवाब नहीं देता। तो सिचेन बोलते हैं, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है ना? विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। सिचेन इससे शॉक्ड हो जाता है और बोलते हैं, क्या सच में? तो विंग बोलता, हाँ सिचेन का। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वाह मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो विंग बोलता है, क्योंकि आपने मुझसे पहले पूछा नहीं। सिचेन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, हाँ ये भी सही है, मेरी गलती है, मैंने ही नहीं पूछा, वैसे मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। विंग फिर स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। तो सिचेन बोलते हैं, क्या तुम जा रहे हो? तो विंग बोलता है, हाँ अब मैं घर जा रहा हूँ। तो सिचेन बोलता है, ठीक है। विंग फिर जाने लगता है, फिर रुक जाता है और बोलता है, वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने आज मेरे भाई को क्यों बुलाया था मिलने के लिए? सिचेन विंग के इस सवाल पे अब चुप पड़ जाते हैं, वो कोई जवाब नहीं देते हैं। विंग उनको देखता है और बोलता है, क्या सब कुछ ठीक है, कुछ सीरियस था क्या? तो सिचेन बोलते हैं, क्या चैंग ने तुम्हें नहीं बताया? तो विंग बोलता है, वो तो मुझसे मिला ही नहीं, वो ऑफिस आया ही नहीं था, वो डायरेक्ट घर चला गया।
वैसे आप दोनों के बीच में क्या बात हुई? तो शिचेन बोलता है अच्छा होगा तुम उसी से पूछो विंग। तो विंग बोलता है कुछ सीरियस तो नहीं है ना? शिचेन फिर कुछ नहीं बोलता है। तो विंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं चैंग से पूछ लूंगा, गुड नाइट। शिचेन भी गुड नाइट बोल देता है। विंग फिर वहाँ से जाने लगता है। थोड़े टाइम के बाद वो अपने घर भी पहुँच जाता है। वो वहाँ जाके देखता है तो सब अपने अपने रूम में होते हैं। विंग ये देख के फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है और जाके फ्रेश होके सो जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट डे हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर सब उठ के ब्रेकफास्ट टेबल पे मिलते हैं। याली ब्रेकफास्ट करके फिर अपने कॉलेज चले जाती है। विंग और चैंग अभी भी बैठे होते हैं। तो चैंग बोलता है क्या बात है याओ नहीं आया? याओ का नाम सुन के विंग को फिर गुस्सा आ जाता है और बोलता है उसका नाम मत लो। चैंग ये सुन के बहुत हैरान होता है और बोलता है क्या बात है विंग, तुम इतने गुस्से में क्यों हो उसके नाम से? तो विंग बोलता है कुछ नहीं। तो चैंग बोलता है कुछ हुआ है क्या विंग? विंग फिर चुप हो जाता है। तो चैंग बोलता है विंग मुझे लग रहा है कोई बात हुई है, क्या बात है प्लीज मुझे बताओ। विंग फिर चैंग को सारी बात बता देता है। ये बात सुन के चैंग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है। तो चैंग बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो विंग बोलता है विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो फिर चैंग बोलता है विंग मुझे लगता है अब तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। तो विंग बोलता है मुझे बिल्कुल डर नहीं है उससे, उसे जो कुछ भी करना है कर ले, मैं उससे नहीं डरता। मैं उसके कहने में आके वांग जी को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम जानते हो ना। चैंग फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है हाँ विंग और मैं भी इसमें तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम वांग जी से अलग हो जाओ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम थोड़ा केयरफुल रहना, तुम्हें पता है ना याओ थोड़ा पागल है। तो विंग बोलता है वो जैसा भी हो लेकिन वो मुझे वांग जी से अलग नहीं कर पाएगा। चैंग भी फिर हाँ में सर हिलाता बोलता है बिल्कुल वो तुम्हें अलग नहीं कर पाएगा। विंग अब कुछ नहीं बोलता। तो चैंग बोलता है वैसे चलो हम भी रेडी हो जाते हैं, हमें भी ऑफिस जाना है। विंग भी हाँ कर देता है, वो भी उठ जाता है। थोड़ा टाइम बाद वो लोग भी ऑफिस चले जाते हैं। ऐसे ही दोपहर का टाइम हो जाता है। विंग अपने कैबिन में होता है जब तक उसके पास उसके ड्राइवर का कॉल आता है। विंग फिर कॉल को अटेंड करता है और वो ड्राइवर की बात सुन के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। उसके हाथों से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता प्रिंसेस। ओके गाइस आज के लिए बस इतना ही, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब इस स्टोरी में ज्यादा कहानी बचा नहीं है, एक पार्ट और बनेगा या फिर 2 भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी एक लॉन्ग पार्ट बना के इसे फिनिश कर दूं क्योंकि मुझे भी इसे अब जल्दी फिनिश करना है। तो मैं बहुत जल्दी इसका लास्ट पार्ट भी दे दूंगी। और आज का वीडियो आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, हम फिर मिलेंगे ब्लू लोटस के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।